ये है अभी के टॉप 10 बेस्ट प्रीमियम साइलेंट BLDC सीलिंग फैंस, जिनको एक्सप्लेन एंड कंपेयर करने से पहले मैं आपके साथ दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, स्पेशली प्रीमियम साइलेंट फैन के रिगार्डिंग। फर्स्टली, एक साइलेंट फैन की प्राइसिंग अराउंड 6000 से स्टार्ट होती है। दैट्स वाई हम में से कुछ की यहाँ एक्सपेक्टेशंस होती है कि इन फैन से हमें अराउंड 2 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल 3000 रुपीज़ फैन। और वहीं अगर आप यहाँ पे 10,000 का कोई फैन बाय करने का प्लान कर रहे हो तो अराउंड 3 टाइम्स। सो फर्स्टली यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ एक्चुअली में हमें नॉइस वाइज अप टू 40% की बेटर परफॉर्मेंस मिल सकती है एक प्रीमियम BLDC फैन से। लाइक एक नॉर्मल 3000 का इंडक्शन फैन या फिर एक BLDC फैन की नॉइस लेवल अराउंड 70 डेसिबल की होती है, और वहीं एक प्रीमियम साइलेंट फैन की अराउंड 50 to 55 डेसिबल उनकी हाईएस्ट स्पीड पे। फॉर श्योर यहाँ पे किसी भी प्रीमियम BLDC सीलिंग फैन की मोटर की कोई नॉइस नहीं रहेगी, फिर चाहे हम यहाँ पे इन्हें इन्वर्टर पे रन करें या फिर नॉर्मल ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी पे। यहाँ जो नॉइस रहेगी वो सिर्फ एयर कटिंग की ही रहेगी, एंड ये नॉइस भी अपनी अदर फैन के कंपैरिजन में लोअर ही रहेगी, क्योंकि इन फैंस में हाई ग्रेड के ABS ब्लेड्स यूज किए जाते हैं विद ग्रेट एरोडायनेमिक्स डिजाइन, जिससे फैन यहाँ पे लोअर RPM में भी बेटर एयर डिलीवरी प्रोवाइड करता है। बाकी एयर डिलीवरी वाइज इनसे हमें 10 to 12% की बेटर एयर डिलीवरी मिलेगी एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल फैन। एंड वन मोर थिंग, यहाँ प्रीमियम फैन की इंस्टॉलेशन एक नॉर्मल फैन से थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है बिकॉज ऑफ देयर डिजाइन मल्टीपल कैनोपीज, LED लाइट्स एंड अदर डिजाइन एलिमेंट्स। देन अब इनके बाद यहाँ पे कुछ और इन जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होने ही चाहिए, स्पेशली एक BLDC सीलिंग फैन लेने से पहले। फर्स्टली मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जैसा कि हम सब जानते हैं कि BLDC सीलिंग फैंस एक कंपैरेटिवली न्यू टेक्नोलॉजी है, जिसके वजह से यहाँ रेप्यूटेड ब्रांड्स के सीलिंग फैंस में भी प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ ज़्यादातर प्रॉब्लम आने के चांसेस इनके सर्किट बोर्ड या फिर रिमोट में ही रहती हैं। इसीलिए हमें यहाँ पे एक ऐसे ब्रांड का फैन ही लेना है जिसमें अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें अच्छी आफ्टर सेल सर्विस भी मिल सके, वरना सस्ते के चक्कर में हमें वही फैन बाद में बहुत महंगा पड़ सकता है। लाइक एक सीलिंग फैन में मोस्ट ऑफ द नेगेटिव रिव्यूज उनकी आफ्टर सेल सर्विस या इंस्टॉलेशन के रिगार्डिंग ही होते हैं। बाकी वन मोर थिंग कि जब भी हम एक BLDC सीलिंग फैन परचेज करें तो सबसे पहले हमें उसके रीसेंट ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ने हैं, देन उसके बाद ही बाइंग डिसीजन लेना है, फिर चाहे वो किसी भी ब्रांड का फैन क्यों ना हो। लाइक 2022 में एटमबर्ग रेनेसा के न्यूली मैन्युफैक्चर्ड सीलिंग फैंस में कई लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, जबकि ये उनका मोस्ट सक्सेसफुल मॉडल में से है। यहाँ जो 2021 या उससे पहले के एटमबर्ग रेनेसा फैन है उसके रिगार्डिंग आज तक भी मोस्टली यूजर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। दैट्स वाई अगर कोई 2022 में सिर्फ पुरानी रेटिंग एंड रैंकिंग के बेसिस पे डिसीजन लेता तो वो गलत ही होता। बाकी अगेन मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ऑनलाइन रिव्यूज से मतलब मेरा यूट्यूबर्स के रिव्यूज से बिल्कुल नहीं है। ऑनलाइन रिव्यूज का मतलब है यहाँ पे यूजर्स के रिव्यूज, फिर चाहे वो यहाँ पे यूट्यूब पे हो या फिर Amazon या फ्लिपकार्ट पे। देन फिर इसके बाद सेकेंडली यहाँ पे सीलिंग फैन में एयर डिलीवरी मेजर करने के लिए हम यहाँ पे CMM वैल्यू का यूज करते हैं। यहाँ जिसकी CMM वैल्यू जितनी बेटर रहेगी उतनी ही बेटर एयर डिलीवरी उस फैन से हमें मिलेगी। एंड बाय द वे CMM वैल्यू के साथ सीलिंग फैन का एरिया कवरेज भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। लाइक फैन अपने सेंटर से कितने वाइडर एरिया में इफेक्टिव एयर डिलीवरी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन ये वैल्यू जनरली कोई भी ब्रांड अपने सीलिंग फैन के लिए मेंशन नहीं करता। अगर कोई ऑफलाइन स्टोर में फैन इंस्टॉल है तो वहां से हम आइडिया लगा सकते हैं। बाकी इस वीडियो के हर एक फैन में हमें 100% कॉपर मोटर मिलेगी विद पावर कंजप्शन ऑफ 40 to 45 वॉट्स। एंड वैसे यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन हो सकता है कि अराउंड 3000 के जो फैन आते हैं उनकी पावर कंजप्शन हमें 30 to 35 वॉट्स की मिलती है, तो इनकी ज़्यादा क्यों है? इसका रीज़न है कि इन फैंस की यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बेटर होती है एज कम्पेयर टू दोज फैन, जिसकी वजह से इनका वेट भी ज़्यादा होता है एंड इसलिए इनमें हमें थोड़ी सी पावर कंजप्शन ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, अराउंड 5 to 7 वॉट्स की। देन फिर नेक्स्ट इन सब फैंस में हमें हाई क्वालिटी के ABS ब्लेड्स मिलेंगे जिनकी कोटिंग एंड फिनिशिंग भी काफ़ी सुपीरियर रहेगी।
जिससे फर्स्टली इनकी एरोडायनेमिक्स डिज़ाइन से हमें बेटर एयर डिलीवरी मिलेगी विथ लेसर नॉइस, एंड सेकेंडली गुड क्वालिटी ऑफ फिनिशिंग से इन पे डस्ट एंड डर्ट भी कम एक्यूमुलेट होगी एज कम्पेयर टू नॉर्मल फैंस। अगर एक नॉर्मल फैन को अराउंड 15 डेज में क्लीन करने की नीड लगती है तो इन्हें हमें अराउंड 30 डेज में क्लीन करना पड़ेगा। बाकी यहाँ हर फैन के साथ हमें रिमोट ऑपरेशन तो मिलेगा ही विद ऑन साइट वारंटी। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अपनी बेस्ट प्रीमियम साइलेंट फैन की लिस्ट पे, जहाँ इस लिस्ट का फर्स्ट बेस्ट फैन है क्रॉम्पटन साइलेंट प्रो ब्लॉसम, जिसकी सारी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस आपके स्क्रीन पे है। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेन करूंगा कि ये फैन बेस्ट क्यों है। सो द फर्स्ट प्राइमरी रीज़न कि इस फैन पे 5 इयर्स की वारंटी है, जो एज कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांड सबसे शानदार है, एंड एडिशनली क्रॉम्पटन की आफ्टर सेल सर्विस भी वन ऑफ द बेस्ट है। देन सेकेंडली इसमें 12 वॉट की एलईडी लाइट है, जो अगेन यहाँ पे इस सेगमेंट में सबसे बेटर एंड ब्राइटर है विथ 3 कलर्स ऑप्शन एंड डिमिंग ऑप्शंस टू। देन थर्ड ये एक IoT इनेबल फैन है, जिसे हम रिमोट वॉइस असिस्टेंट एंड क्रॉम्पटन के ऐप के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं विथ सम एक्स्ट्रा फीचर्स। फिर फोर्थ इसकी वोल्टेज रेंज भी सबसे वाइडर है 90 वोल्ट्स टू 300 वोल्ट्स। दिस मीन्स अपने यहाँ पे कितनी भी वोल्टेज फ्लक्चुएशन क्यों ना हो, इससे हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ही मिलेगी विदाउट एनी स्पीड वेरिएशन ड्यू टू लो वोल्टेज। देन फिर नेक्स्ट इसमें पॉइंट एनीवेयर RF रिमोट है, जिससे हमें फैन की तरफ पॉइंट करने की कोई भी नीड नहीं है फॉर एक्स्ट्रा कंफर्ट, एंड एडिशनली रिमोट पे एक डिस्प्ले भी है विद ऑल एसेंशियल मोड्स इंक्लूडिंग ब्रीज मोड ऑल्सो। देन फिर नेक्स्ट इस पे इंस्टॉलेशन भी फ्री है, एंड साथ ही में इसमें टेलीस्कोपिक माउंटिंग कैनोपीज है फॉर बेटर ईज ऑफ इंस्टॉलेशन इन एवरी सिनेरियोज। बाकी इसकी मैक्सिमम नॉइस है ओनली 52 डेसिबल की विद गुड एयर डिलीवरी ऑफ 245 cmm, और इन सब के अलावा अदर स्पेसिफिकेशंस आपके स्क्रीन पे हैं। इन शॉर्ट कंक्लूजन बिल्कुल सिंपल है कि अराउंड 11,000 नो डाउट ये एक बेस्ट सीलिंग फैन है इन टर्म्स ऑफ साइलेंट ऑपरेशन, फीचर्स, एयर डिलीवरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली 5 इयर्स ऑफ कंप्लीट पीस ऑफ माइंड। बाकी इसकी बेस्ट बाय एंड जेन्युइन सेलर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वैसे इसका एक नॉन स्मार्ट वेरिएंट भी आता है, जिसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। देन फिर इसके बाद यहाँ नेक्स्ट फैन है ओरिएंट इलेक्ट्रिक एरो स्लिम, जिसकी अगेन सारी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस आपके स्क्रीन पे है। अगर मैं इन कंपैरिजन टू क्रॉम्पटन एक्सप्लेन करूं तो फर्स्टली इसकी एयर डिलीवरी क्रॉम्पटन से बेटर है 260 cmm की विद RPM ऑफ 310, एंड एडिशनली इसमें रिवर्स डायरेक्शन मोड भी है, जिसमें बेसिकली अपना फैन यहाँ पे रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करता है, एंड ये जनरली विंटर्स या एयर कंडीशनर रूम में यूज किया जाता है जब हमें रूम में एयर सर्कुलेशन करनी होती है बट डायरेक्ट एयर फ्लो नहीं चाहिए होता फॉर बेटर कंफर्ट। बाकी इसके बाद हम कॉन्स की बात करें इन कंपैरिजन टू क्रॉम्पटन, सो फर्स्टली इस फैन पे ओनली 3 इयर्स ऑफ वारंटी है, एंड इन जनरल क्रॉम्पटन की आफ्टर सेल सर्विस भी ओरिएंट से बेटर है। सेकंड क्रॉम्पटन का UI भी यहाँ पे बेटर है। थर्ड यहाँ पे क्रॉम्पटन की वोल्टेज रेंज भी यहाँ पे वाइडर है। फोर्थ ओरिएंट में ओनली 8 वॉट की लाइट है विद ओनली सिंगल कलर ऑप्शन, एंड फिफ्थ ओरिएंट में नॉर्मल IR रिमोट है, जिसे हमें फैन की तरफ पॉइंट करके यूज करना होगा। सो ऑल इन ऑल अगर आपको थोड़ी बेटर एयर डिलीवरी चाहिए विथ रिवर्स रोटेशन फंक्शन तो यहाँ पे ओरिएंट आपके लिए है, अदरवाइज यहाँ पे क्रॉम्पटन एक बेटर ऑप्शन है। देन फिर इसके बाद यहाँ नेक्स्ट फैन है एटमबग एरिस स्टारलाइट, जिसकी भी सारी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस आपके स्क्रीन पे है, एंड मोस्ट हाईलाइटिंग थिंग अबाउट दिस फैन की इसके वाइड वेरिएंट की कॉस्टिंग अंडर 8,000 की है विद ऑल इम्पॉर्टेंट एंड स्मार्ट फीचर्स। इसे भी मैं इन कंपैरिजन टू क्रॉम्पटन एक्सप्लेन करूँ तो फर्स्टली यहाँ पे इस फैन की प्राइसिंग प्रीवियस दोनों फैन से थोड़ी कम है, एंड स्पेशली वाइट वेरिएंट की। देन सेकेंडली ये फैन वॉइस असिस्टेंट, रिमोट एंड ऐप के साथ साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी सपोर्ट करता है। इसे हम एटमबग के ऐप के थ्रू ब्लूटूथ से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और वहीं दूसरी तरफ क्रॉम्पटन में है बेटर वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस, पॉइंट एनीवेयर RF रिमोट, वाइडर वोल्टेज रेंज, ब्राइटर LED लाइट्स,
free installation, brand value and trust. So in short, under 8,000 और 9,000 इसका कोई competition नहीं है in terms of value for money, along with no compromise in performance or features. बट एटमबर्ग में एक रिमार्क है कि इनकी आफ्टर से सर्विस बिग वेल स्टैब्लिश ब्रांड लाइक क्रॉम्पटन के लेवल की नहीं है, स्पेशली स्मॉल टीयर 2, टीयर 3 और स्मॉल टाउन्स में। बाकी इसमें भी एक और वेरिएंट है विदाउट अंडरलाइटिंग, तो अगर आप चाहो तो उसको भी कंसिडर कर सकते हो। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं नॉन स्मार्ट प्रीमियम साइलेंट BLDC सीलिंग फैंस पे, जहाँ पे फर्स्ट पोजीशन अगेन है यहाँ पे क्रॉम्पटन साइलेंट प्रो एनसो की। एंड इसे भी फर्स्ट पोजीशन देने के रीजंस ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेंगे, लाइक वाइडेस्ट वोल्टेज रेंज, हाईएस्ट 5 इयर्स ऑफ वारंटी, RF टेक्नोलॉजी रिमोट एंड फ्री इंस्टॉलेशन। बाकी इसकी एयर डिलीवरी है 240 cmm की विद 315 RPM एंड नॉइस लेवल ऑफ ओनली 52 डेसिबल्स। और इसकी भी अदर इम्पोर्टेंट स्पेसिफिकेशंस आपके स्क्रीन पे है। देन फिर इसके बाद यहाँ नेक्स्ट फैन है उषा हीलियस, जो परफॉर्मेंस वाइज दी बेस्ट फैन है। लाइक इसमें है 43 वॉट की मोटर जो देगी यहाँ पे हाईएस्ट 260 cmm की एयर डिलीवरी विद 310 RPM। सेकेंडली इसके साथ वन ऑफ द बेस्ट RF टेक्नोलॉजी पे बेस्ड रिमोट है विद रिमोट होल्डर्स 2। एंड यहाँ मुझे लगता है कि ब्रांड्स को एक रिमोट होल्डर तो देना ही चाहिए एटलीस्ट इनके प्रीमियम फैन के साथ। देन फिर थर्ड, ये फैन भी एक बाई डायरेक्शनल फैन है। दिस मीन्स ये भी यहाँ पे रिवर्स रोटेशन को सपोर्ट करता है। एंड साथ ही में इसमें सारे एसेंशियल मोड्स भी हैं, लाइक नेचुरल ब्रीज मोड एंड स्लीप मोड। देन फिर इस पे वारंटी है 2 इयर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एंड 4 इयर्स की ऑन इट्स मोटर। और साथ ही में आफ्टर सेल सर्विस एंड ब्रांड वैल्यू वाइज उषा भी सॉलिड है। बाकी इसकी लोएस्ट वोल्टेज रेंज है 150 वोल्ट्स की, और वैसे देखा जाए तो यहाँ पे हम में से मोस्टली लोगों के यहाँ पे वोल्टेज रेयरली यहाँ पे 150 वोल्ट्स के नीचे जाती है। सो इन शॉर्ट, अगर आपको बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए तो कंसिडर दिस फैन। इसमें परफॉर्मेंस, फीचर्स, ब्रांड वैल्यू एंड वारंटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है इन द सेम प्राइस सेगमेंट एज द कॉम्पिटिशन। देन इसके बाद यहाँ नेक्स्ट फैंस हैं हेवेल्स टेल सीरीज। लाइक हेवेल्स टेल सीरीज में मल्टीपल फैंस हैं, अराउंड 7 वेरिएंट्स विद सम माइनर डिफरेंसेस इन देयर डिजाइन, एयर डिलीवरी एंड नॉइस, जिसमें से मेरे ओपिनियन में हेवेल्स टेल प्राइम एक बेस्ट ऑप्शन है इन देयर टेल सीरीज इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, डिजाइन एंड फीचर्स, जिसकी भी सारी इंपॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस आपके स्क्रीन पे हैं। बाकी यहाँ इन कंपैरिजन टू क्रॉम्पटन एंड उषा, मेरी पिक यहाँ पे क्रॉम्पटन या उषा फैन ही रहेगी, बिकॉज मेरे प्रेफरेंस में यहाँ पे पीस ऑफ माइंड ज़्यादा मैटर करती है। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, इन सब फैंस में परफॉर्मेंस वाइज कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस यहाँ मैक्स टू मैक्स 5 to 6% का ही रहेगा। दैट्स वाई मेरा प्राइमरी फोकस डिज़ाइन, फीचर्स एंड वारंटी पर रहता है अगर मुझे अपने लिए पर्सनली एक फ़ैन लेना हो। बाकी यहाँ पे हेवेल्स का एक और ऑप्शन है हेवेल्स क्रेस्टा, जिसकी परफॉर्मेंस यहाँ थोड़ी बेटर रहेगी हेवेल्स टेल सीरीज से एंड क्रॉम्पटन प्रो एनसो से। लाइक इसकी एयर डिलीवरी है 255 cmm विद 300 RPM एंड पावर कंजप्शन ऑफ 40 वॉट्स, और इसकी भी अदर इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिकेशंस आपके स्क्रीन पे है। देन फिर इन सब के अलावा यहाँ पे कुछ व्यूअर्स मुझसे कूल फैंस के रिगार्डिंग भी मेरे ओपिनियंस पूछ सकते हैं। तो करेंटली मेरे पास यहाँ पे कूल फैन के रिगार्डिंग यहाँ पे कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है टू रिसर्च ऑन इट। दैट्स वाई करेंटली मैं इन्हें अपने पर्सनल यूज़ के लिए परचेस नहीं करता, और इसीलिए मैं अभी आपको रिकमेंड भी नहीं कर सकता। बाकी मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि कूल फैंस अच्छे नहीं है। यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है इनको अपनी बेस्ट की लिस्ट में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन फ्यूचर में अगर मुझे कोई यहाँ पे सॉलिड बेस मिलता है कूल फैंस के रिगार्डिंग, तो इनके जो बेस्ट मॉडल्स हैं वो मैं यहाँ अपनी इस लिस्ट में अपडेट कर दूंगा, जिसकी लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है। और वैसे यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया हो इस वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप अपने क्वेश्चंस मेरी वीकली लाइव स्ट्रीम में पूछ के इंस्टेंट रिप्लाईज ले सकते हो, या फिर इस फॉर्मेट में कमेंट सेक्शन में पूछ के विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने रिप्लाईज ले सकते हो।